हट भाई, हम लोग जाने दे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस हम आ गए हैं अपने मामा जी के यहाँ। बगल में हमारे मामा जी जो कि सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं। तो गाइस आज इनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था। हालांकि इन्होंने अपनी देश सेवा के लिए, देश के लिए पूरे 30 साल समर्पित करके आए हैं। तो गाइस मैं इनसे मिलना चाह रहा था, हालांकि इस समय रिटायर्ड हो चुके हैं। तो मैं आ गया हूँ प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मामा जी का हमारे घर है। तो गाइस आज इनसे इनके अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइज़ मामा जी को मैंने आज बैठा लिया है अपने पास में। हालांकि पिछली बार मैं आए थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। मामी जी हमारी थी बाटी चोखा वगैरह बना के खिलाई थी। साथ ही साथ हम लोग आए थे 2-3 लोग और वापस चले गए थे। लगभग 8 बज गया था, लाइट भी कट गई थी। तो इस बार मैं समय निकाल करके सुबह आया हूँ। इसमें लगभग बज रहा है 2:30 से 3 के आसपास हो रहा है। तो इन्हीं से स्टार्ट करते हैं कि ये जब से रिटायर्ड हुए तो अपनी कुछ लाइफ को शेयर करें हम लोगों के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे आने के बाद अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जी रहे हैं, क्या क्या इनको सहूलतें मिली हैं, और साथ ही साथ इनसे जानना चाहते हैं कि किन किन कठिनाइयों का ये सामना कर रहे हैं। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद एक्समैन। मेरे भांजे हैं जो कि मैं पूछ रहे हैं सर्विस कहाँ कहाँ की है। सर्विस में फर्स्ट में मैं जब भर्ती हुआ तो वहाँ से पहली बात तो मैं चला गया मणिपुर में मेरी ट्रेनिंग 6 महीने पूरी हुई। वहाँ से फिर मैं एमपी गया, एमपी में ट्रेनिंग मेरी पूर्ण हुई। वहाँ से फिर मैं चला गया मणिपुर, फिर वापस चला गया बटालियन में 103। दिल्ली के बाद फिर मैं चला गया कश्मीर, चला गया कश्मीर मैं 6 साल व्यतीत किया। फिर मैं आसाम चलाया। छत्तीसगढ़ के बाद मैं झारखंड गया। झारखंड में काफ़ी मतलब दिक्कतें पैदा हुई। तो छत्तीसगढ़ झारखंड बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहाँ तो पैदल चलना है। वहाँ से दिल्ली रहा, दिल्ली के बाद फिर कश्मीर गया। कश्मीर के बाद फिर मैं वहाँ अमरनाथ। पूरे 30 सालों में आपने कितनी बार कहाँ लगभग 30 बार चेंज कर दिया क्या? हाँ, हर जगह मतलब हम तीन साल का पीरियड होता है। तो 3 साल में मतलब कि बदली हो जाती थी। 3 साल बदली होने के बाद जब पीरियड 3 साल होता था तो वहाँ से फिर बदली हो जाती थी। तो इसलिए हर जगह बदली होती रहती थी, हर स्टेट घूमते रहते थे। अमरनाथ यात्रा गया, 2 बार अमरनाथ यात्रा की। उसके बाद फिर वहाँ से चेंज हुए। अब उसके बाद अब प्लान हो गया गवर्नमेंट का कि ये जो चेंजिंग है, चेंजिंग में बड़ा गवर्नमेंट का नुकसान होता है। इसीलिए वो पर्सनल चेंजिंग कर दिया, बटालियन मूवमेंट न करके व्यक्तिगत मूवमेंट कर दिया, ताकि सामान का जो है कुछ नुकसान न हो। तो आप मैंने ये देखा था कि आप वीआरएस लेके आए थे। हालांकि 30 साल सर्विस आप कंप्लीट किए थे, तो और भी आपकी एज बची हुई थी, और भी सर्विस से कितने साल अभी और आपकी एज बची हुई थी? सबसे पहले ये बताइए। मेरी 8 साल सर्विस और थी। तो आपने वीआरएस क्यों लिया मामा जी? इसके पीछे क्या रीज़न था? वीआरएस ये लिया तो पहले तो घर से एक लड़का था, तो संभालता था घर को। उसके बाद मैं फ्री था। उसके बाद वो मतलब उसका मतलब कि पोस्ट मतलब कि सिलेक्शन हो गया टीचर में, टीचर हो गए। तो उसके बाद घर में फैमिली अकेले रहने लगी। फिर मैं वहाँ से उनका भी खबर लेना, इनका भी खबर लेना, ये भी तनहा, वो भी तनहा, मैं भी तनहा। इसलिए मैं अपना निष्कर्ष लिया कि ऐसा मैं ही क्यों ना घर चला चलूँ। वो नई सर्विस कर रहे हैं तो मैं ही, मेरा ज़रूरी है कि मैं घर में चलूँ, घर पे रहें। हाँ, घर पे बिताएं। तो उसके बाद फिर इसी में कोरोना काल आ गया और बंदिश हो गई। कहने मतलब छुट्टी के लिए दिक्कत, साधन के लिए दिक्कत, मतलब तमाम मानसिक परेशानियाँ। दोनों लोग सर्विस वाले हो गए, 2 ही लोग घर संभालने वाले थे। तो कोरोना आने के बाद स्थितियाँ ये हो गई कि वो अपने सर्विस पे, आप अपने सर्विस पे, तो घर में कोई रह नहीं जाता था। तो इसलिए आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके ही रहेंगे, और लिया भी मामा जी ने। और यहाँ आने के बाद ये बताइए कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अपनी वहाँ की जो डिसिप्लिन थी यहाँ पे कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप, और ये वहाँ की ज़िंदगी में, यहाँ की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? वहाँ की ज़िंदगी देखो रूटीन वर्क थी, गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का नियम था, गवर्नमेंट का कानून था, उसके हिसाब चलते थे। यहाँ अपना है, लेकिन मैं पूरा फॉलो इसलिए करता हूँ कि मैं फौजी आदमी हूँ। इसलिए हमें यहाँ का जो वहाँ का अनुशासन है आज तक मेरे जहन में समाया हुआ है। मैं उसी से हिसाब से अपना काम करता हूँ ताकि मेरा रूटीन न गड़बड़ हो। अच्छा आज मैं देख रहा हूँ कि आप जब से आए हैं गाय वगैरह भी खरीद के लाए हैं, साथ ही साथ आप खेती बाड़ी में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या खेती बाड़ी आप ऑर्गेनिक वाली ही कर रहे हैं या फिर खाद वगैरह की कर रहे हैं? तो किस तरह की खेती में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस समय?
देखो पहले था तो कोई करने वाला नहीं था, कैसे खाद डाल देते थे, क्या करते थे, लेकिन आज मैं आया दुनिया के देखते हुए कितनी बीमारी है, कितनी क्या है, इसलिए मैं अपने ऑर्गेनिक खेती करने के मतलब पूरा तत्पर हो गया कि मैं घर पर ही हूँ तो ऑर्गेनिक खेती करूँ, शुद्ध चीज़ खाऊँ, शुद्ध चीज़ तो रहूँ। आपने पूरा बेसिक्स इंतजाम किया, पहले गाय ले आए, गोबर वगैरह का भी घर पे ही इंतजाम किया। हालांकि आप कितने साल रिटायरमेंट लिए हो गया आपको? हमें 2 साल रिटायरमेंट लिए हो गया। तो मैं ये सोचा पहले गाय के गोबर का इंतजाम करूँ, मतलब खाद का इंतजाम करूँ। गाय ले आए, उसको दूध का इंतजाम हुआ, तो गाय पालता हूँ, जो गोबर होता है उसको खेती में डालता हूँ, खेती उसकी प्रकार से खेती होती है। और ऑर्गेनिक पूरा पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। ऑर्गेनिक की पूरा मतलब बढ़ावा देता हूँ और खुद मतलब उसको जो है खुद करता हूँ मैं। और कुछ मामा जी हमारे ऑडियंस से आप कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं तो बड़ा बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए मेरा भी दिल करता है कि मतलब इस चीज़ को मैं भी फॉलो करूं पूरा, और बड़ा आनंदित रहता हूं आपके चैनल से। आप मुझसे तो मामा जी का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं, और साथ ही साथ जो है अगर ये ऑर्गेनिक और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए मैं इनको मोटिवेट करूँगा कि और अच्छे पैमाने पर करें। हालाँकि जो इन्होंने अभी उगा रखा होगा उसका भी मैं एक आपको ओवरव्यू देता चलूँगा। ये भैया इनको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो कोई बात नहीं मामा जी, करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और करते हैं वीडियो कहीं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।